हेलो फ्रेंड्स, करियर प्लानिट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देखे थे आवर्धन के बारे में और लेंस की क्षमता के बारे में और इमेज फॉर्मेशन किसी भी लेंस के माध्यम से कैसे होता है। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे लेंस सूत्र तथा दर्पण सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेंस सूत्र क्या होता है। लेंस सूत्र जो हमारा होता है वह क्या होता है। तो लेंस सूत्र जो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u होता है। अब हम इसका व्यंजक किसी भी लेंस के माध्यम से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के माध्यम से इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस फिगर को समझते हैं। इस फिगर में हम देख रहे हैं ये हमारा उत्तल लेंस है। अब हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, इसके पहली ओर के दूसरे फोकस और अनंत के बीच रखते हैं, यानी यहाँ ए बी हमारा क्या है, वस्तु है। अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, दर्पण के दूसरे ओर एफ और 2f के बीच बनेगा। अब हम इस फिगर में देखते हैं जो u जो हमारा है, u क्या है, u है वस्तु की दूरी, f है फोकस दूरी और v है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। अब हम देखते हैं यहाँ त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है त्रिभुज ए बी ओ का, यानी त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है त्रिभुज ए बी ओ का। तो ये समरूप क्यों है, इस चीज़ को समझते हैं। ये इस त्रिभुज का कोण रहा और इस त्रिभुज का ये कोण रहा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है क्योंकि यह एक दूसरे के आमने सामने है। अब ये कोण हमारा क्या है 90 डिग्री का और इसमें इस त्रिभुज में भी ये कोण क्या है 90 डिग्री का। अब जब किसी भी दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होगा। और जब कोई भी त्रिभुज क्या होगा, एक दूसरे के समरूप होगा तो उसका भुजा जो है सो क्या होगा, समानुपाती होगा एक दूसरे का। तो यहाँ यहाँ जो है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी क्या है, इस त्रिभुज का भुजा जो है वह समानुपाती हो रहा है। तो इसको हम मान लेते हैं फिर इक्वेशन 1। अब हम देखते हैं फिर त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है त्रिभुज एम ओ एफ का, यानी इस फिगर में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है। तो ये एक दूसरे के समरूप क्यों है, तो इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। और इसका ये कोण क्या है 90 डिग्री का और इसका ये भी कोण क्या है 90 डिग्री का, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो इसका जो संगत भुजा जो होगा एक दूसरे के समानुपाती होगा। तो इन दोनों त्रिभुज का भुजा जो है ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ होगा। ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ हो जाएगा। यानी यहाँ एम ओ इक्वल्स टू है ए बी का, तो यहाँ एम ओ के स्थान पे क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब हम जब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको समीकरण 2 मानते हैं। अब हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। तो हमें क्या व्यंजक प्राप्त होता है, ओ बी डैश अपॉन ओ बी इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ बी। अब हम देखते हैं यहाँ ओ बी डैश अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ, यानी यहाँ बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ और एफ। जब हम इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बी डैश एफ प्राप्त होगा। इसीलिए हम यहाँ क्या कर दिए, ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ बी कर दिए। अब यहाँ हमारा ओ बी इक्वल्स टू क्या है, ओ बी इक्वल्स टू वी अपॉन यू है, वी है, और ओ बी इक्वल्स टू माइनस यू है। माइनस यू और प्लस भी ये इसलिए आता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हैं। यानी दर्पण के लेंस के बाईं ओर जाने पे साइन क्या होता है, माइनस होता है और लेंस के दाईं ओर जाने पे साइन क्या होता है, प्लस होता है। इसीलिए यहाँ भी जो है, भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा और यू क्या होगा, निगेटिव होगा। अब यहाँ देखते हैं प्लस भी माइनस यू इक्वल्स टू क्या हो रहा है, प्लस भी माइनस यू इक्वल्स टू हो रहा है प्लस भी माइनस प्लस एफ प्लस डिवाइडेड बाय प्लस एफ। अब हम इन समीकरण को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। इस समीकरण को सोल्व करने के बाद हमें प्राप्त होता है भी माइनस यू इक्वल्स टू भी माइनस एफ अपॉन एफ। अब यहाँ इस समीकरण को क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं, यानी कोणात्मक गुना करते हैं। तो हमें प्राप्त होता है वी एफ अपॉन माइनस यू भी प्लस यू एफ।
अब यहाँ इस समीकरण को हम एक दूसरे से इक्वेट करते हैं, यानी यू माइनस यू वी को बराबर के इस साइड लाते हैं, तो हमें प्राप्त होता है यू वी इक्वल्स टू यू एफ माइनस वी एफ। अब हम क्या करते हैं, इन चीज़ को हम यू वी एफ से डिवाइड करते हैं, इन चीज़ को हम क्या करते हैं, यू वी एफ से डिवाइड करते हैं। यहाँ हमारा यू और यू कैंसिल हो जाता है, यहाँ वी और वी कैंसिल हो जाता है, यहाँ यू और यू कैंसिल हो जाता है, यहाँ एफ और एफ कैंसिल हो जाता है, यहाँ वी और वी कैंसिल हो जाता है, और यहाँ एफ और एफ कैंसिल हो जाता है। तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो ये था हमारा उत्तल लेंस के माध्यम से जो है सो लेंस सूत्र निकालते हैं, यानी लेंस सूत्र का व्यंजक प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अवतल लेंस के माध्यम से किसी भी लेंस सूत्र का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा लेंस सूत्र का व्यंजक है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब हम इस फिगर को समझते हैं, यह फिगर है हमारा अवतल लेंस का। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अवतल लेंस के पहले और किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, इसके फोकस मुख्य फोकस पे रखते हैं, यानी ये हमारा वस्तु ए बी है, इसको हम मुख्य फोकस पे रख दिए। अब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, यानी यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब जो दिख रहा है ए डैश बी डैश, यह क्या है, इस ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है। और यहाँ बी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, एफ क्या है, फोकस दूरी है, यू क्या है, वस्तु की दूरी है। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप हो रहा है त्रिभुज ए बी ओ का। तो यहाँ हम त्रिभुज को समझते हैं, जो ये कैसे समरूप हो रहा है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ, यानी ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ए बी ओ क्या है, एक दूसरे का समरूप है। तो ये समरूप कैसे है, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, इसीलिए यह क्या होगा, बराबर होगा। अब इसका एक एंगल क्या है, इसका एक एंगल 90 डिग्री का और इसका भी एक एंगल 90 डिग्री का। तो जब किसी भी त्रिभुज का दो एंगल क्या होगा, समान होगा, तो वह त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप होगा। और इसकी भुजाएं भी क्या, इसके भुजाओं के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ हो जाएगा। यह हो जाएगा ए डैश, यह हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ बी का भुजा, और यह हो जाएगा बी डैश ओ अपॉन बी ओ, यह भी इन दोनों त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर समझते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज एम ओ एफ का कैसे है। तो ए डैश बी डैश एफ, यानी हमारा कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप हैं। अब ये एक दूसरे के समरूप कैसे हैं, इस चीज़ को समझते हैं। इसका ये कोण क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। अब इसका जो है सो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और इसका भी ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब इन दोनों त्रिभुज का क्या हुआ, दो एंगल समान हुआ, तो इसका भुजाएं भी के अनुपात भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ होगा। अब यहाँ एम ओ इक्वल्स टू ए बी है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एम ओ के स्थान पे ए बी को रखते हैं। जब हम यहाँ एम ओ के स्थान पे ए बी को रखते हैं, तो यहाँ हमारा समीकरण प्राप्त होता है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। तो इस समीकरण को हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब जब हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को इक्वेट करते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ। यहाँ बी डैश ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू हो जाएगा ओ एफ माइनस बी डैश ओ अपॉन ओ एफ, यानी यहाँ बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं ओ एफ माइनस बी डैश ओ एफ। अब हम इन सभी भुजाओं के स्थान पे हम क्या करेंगे, इसका मान हम u और v के रूप में और f के रूप में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी रखेंगे। तो यहाँ हमारा माइनस v अपॉन माइनस यू इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस एफ माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस v अपॉन माइनस एफ। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ दोनों चीज़ माइनस हो रहा है, तो ये दोनों कट करके क्या हो जाएगा, v अपॉन यू। और यहाँ माइनस और प्लस चिन्ह इसलिए आता है क्योंकि यह चिन्ह परिपाटी के अनुसार होता है, यानी किसी भी लेंस के बाईं ओर जाने पे क्या होता है, निगेटिव साइन होता है, और
दाईं ओर जाने पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, ऊपर जाने पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, और नीचे जाने पे भी क्या होता है, नीचे जाने पे निगेटिव साइन होता है। तो यह चिन्ह परिपाटी के मदद से हम इस साइन को इस चीज़ में यूज करते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, v बाई यू अपॉन माइनस एफ प्लस v डिवाइडेड बाय माइनस एफ। अब हम जब इस समीकरण को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कोणात्मक गुना करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा माइनस यू एफ प्लस यू भी इक्वल्स टू माइनस एफ भी। अब जब हम इस समीकरण को फिर पुनः सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यू भी इक्वल्स टू यू एफ माइनस एफ भी। अब हम इन समीकरण को क्या करते हैं, यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, यानी यू भी एफ से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। तो क्या क्या होता है, यहाँ पे यू और यू जो है यू कैंसिल हो जाता है, भी और भी कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे यू और यू कैंसिल हो जाता है, एफ और एफ कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे एफ और एफ कैंसिल हो जाता है, और भी कैंसिल हो जाता है, और हमें प्राप्त होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यही रहा हमारा लेंस सूत्र का व्यंजक। तो इसमें हम समझ चुके हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस के माध्यम से लेंस का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। धन्यवाद, थैंक यू।